नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद के देवी दर्शन के बारे में बता रही हूँ। स्वामी विवेकानंद का बाल्यावस्था में नाम नरेंद्र था। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा थी। अपनी इसी लालसा की पूर्ति के कारण नरेंद्र बहुत छोटी आयु में ही ब्रह्म समाज में जाने लगे थे। वहाँ वे ध्यान करते और नियमित रूप से समाज की प्रार्थना में सम्मिलित होते, परंतु ईश्वर के साक्षात्कार के संबंध में कोई प्रगति न हुई तो उन्होंने अकस्मात एक दिन ब्रह्म समाज के अध्यक्ष महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से पूछा, महाशय, क्या आपने ब्रह्म को देखा है? एक छोटे से बालक के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर महर्षि चौंक पड़े और बोले, लड़के, तेरी आंखें तो योगी की तरह हैं। परंतु नरेंद्र को इस उत्तर से कोई संतोष नहीं हुआ और वे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अन्य धार्मिक लोगों से भी यही चर्चा करने लगे। नरेंद्र को इस प्रकार ईश्वर की खोज में चारों ओर भटकते देखकर एक दिन उनके काका ने कहा, तुझे यदि वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना है तो ब्रह्म समाज आदि को छोड़कर दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जा। व्यक्ति की लगन सच्ची हो तो ईश्वर अवसर भी प्रदान करते हैं। सौभाग्यवश कुछ ही दिनों के बाद श्री रामकृष्ण पड़ोस में ही एक सज्जन के यहाँ पधारे। नरेंद्र को भी वहाँ संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया। परमहंस जी इस अपरिचित किशोर को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसे दक्षिणेश्वर आने को कहा। जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुँचे तो उन्होंने श्री रामकृष्ण से भी वही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ देखा है। जिस प्रकार मैं तुम सबको देखता हूँ और तुम्हारे साथ बात करता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है, उससे बातें भी की जा सकती है, पर इसके लिए प्रयत्न कौन करता है? लोग स्त्री पुत्र संपत्ति के लिए हाय हाय करते फिरते हैं, उनके वियोग में रोते हैं, पर ईश्वर नहीं मिल पाया इसके लिए कौन रोता है? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई इसके लिए यदि मनुष्य उसी प्रकार व्याकुल हो जाए जैसे स्त्री पुत्र आदि के लिए हो जाता है तो वह अवश्य ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। परमहंस जी के इस उत्तर को सुनकर नरेंद्र के मन में यह भाव आया कि ये अन्य धर्मोपदेशकों की तरह पुस्तकें पढ़कर ऐसी बातें नहीं कर रहे, वरन इन्होंने सर्वस्व त्याग कर संपूर्ण मन से ईश्वर की आराधना करके अपने अंतः प्रदेश में उसे जैसा देखा है वैसा ही कह रहे हैं। इसके पश्चात नरेंद्र का संपर्क परमहंस जी से क्रमशः बढ़ता गया और इससे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी प्रगति होती गई। एक बार परमहंस देव ने नरेंद्र को एकांत में बुलाया और कहा, देखो, अति कठोर तपस्या के प्रभाव से मुझे कितने ही समय में अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, पर मेरे जैसे मनुष्य के लिए जिसे पहने हुए वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता, उन सब का उपयोग करने का अवसर भी कहाँ मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ काली देवी से पूछकर उन सब को तुझे सौंप दूँ, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ता है कि आगे चलकर तुझे माँ का बहुत काम करना है। इन सब शक्तियों का तेरे भीतर संचार हो जाए तो समय पड़ने पर उनका उपयोग हो सकता है। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? नरेंद्र को यद्यपि अब तक के अनुभवों से परमहंस देव जी की दिव्य शक्तियों पर बहुत कुछ विश्वास हो चुका था, तो भी उन्होंने कुछ देर विचार करके कहा, महाराज, इन सब सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिल सकेगी? श्री राम ने कहा, इस संबंध में तो संभवतः उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी, तो भी ईश्वर प्राप्ति के पश्चात जब उनका कार्य करने में प्रवृत्त होंगे तो ये सब बहुत उपयोगी होंगी। नरेंद्र ने कहा, तो महाराज, इन सब सिद्धियों की मुझे क्या आवश्यकता है? पहले ईश्वर दर्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा कि इन सिद्धियों को ग्रहण किया जाए या नहीं। अत्यंत चमत्कारी विभूतियों और सिद्धियों को अगर अभी से लेकर ईश्वर प्राप्ति के ध्येय को भुला दिया जाए और स्वार्थ की प्रेरणा से उसका अनुचित प्रयोग किया जाए तो यह बड़ी हानिकारक बात होगी। इस उत्तर से परमहंस देव जी बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने समझ लिया कि नरेंद्र वास्तव में त्याग भाव रखने वाला है और बड़ा होकर सेवा मार्ग में बहुत अधिक प्रगति कर सकेगा। नरेंद्र के जीवन में दूसरा मोड़ तब आया जब सन 1884 में नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया और पारिवारिक झगड़ों के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। किसी दिन तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता था और सबको भूखा रहना पड़ता था। नरेंद्र उस समय यद्यपि एमए में पढ़ रहे थे, परंतु अध्यात्म की तरफ झुकाव होने के कारण
रोजगार की तरफ कुछ ध्यान नहीं देते थे। पर अब इस आकस्मिक विपत्ति के आ जाने से उनका ध्यान काम करने की ओर गया और सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए भी वे चक्कर लगाने लगे। परंतु कहीं कुछ सफलता नहीं मिलने से उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंसदेव जी का ध्यान आया कि उनके आशीर्वाद से मुझे इसी विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा। तब नरेंद्र ने यह सारी समस्या गुरुदेव के सम्मुख रखी और उनसे काली माँ के सम्मुख इसकी प्रार्थना का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा, भैया मुझसे तो ऐसी बात कही नहीं जाएगी, तू ही क्यों नहीं करता? तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। परमहंसदेव जी के समझाने पर जब नरेंद्र मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां अनंत प्रेम की वर्षा करती हुई माता का चिन्मय रूप उपस्थित है। भक्ति से उनका हृदय भर आया और वे बार बार प्रणाम करके कहने लगे, माँ विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो और ऐसा करो जिससे नित्य तुम्हारा दर्शन होता रहे। जब वे बाहर आए तो परमहंस जी ने उनसे पूछा, क्यों माँ के पास जाकर आरती तंगी दूर करने की प्रार्थना की? उनके इस प्रश्न से नरेंद्र चौंक गए और कहने लगे, नहीं, उसे तो मैं भूल ही गया, अब क्या होगा? परमहंसदेव जी ने कहा, जा जा, फिर चला जा, वहाँ जाकर माँ को सब कुछ बतला दे, वे अवश्य सब व्यवस्था कर देंगी। नरेंद्र फिर मंदिर में गए, पर भीतर पहुँचते ही सब बात फिर भूल गए और बार बार भक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करके बाहर निकल आए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तब वे परमहंसदेव जी को पकड़कर बैठ गए कि यह सब आपकी ही लीला है, अब आपको ही मेरे परिवार के निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अंत में परमहंसदेव जी को कहना पड़ा, जहाँ उनको रोटी और मोटे कपड़ों की कभी कमी नहीं रहेगी, और हुआ भी ऐसा ही। तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, प्रभु उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखते हैं, उसमें फंसने नहीं देते। इसी कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले विवेकानंद भी ईश्वर से स्वार्थ संबंधी कोई याचना नहीं कर सके। उन्होंने माँ से ज्ञान और भक्ति का ही वरदान मांगा। तो सच्चे प्रभु भक्त ऐसे ही होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद के देवी दर्शन के बारे में बता रही हूँ। स्वामी विवेकानंद का बाल्यावस्था में नाम नरेंद्र था। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा थी। अपनी इसी लालसा की पूर्ति के कारण नरेंद्र बहुत छोटी आयु में ही ब्रह्म समाज में जाने लगे थे। वहाँ वे ध्यान करते और नियमित रूप से समाज की प्रार्थना में सम्मिलित होते। परंतु ईश्वर के साक्षात्कार के संबंध में कोई प्रगति न हुई तो उन्होंने अकस्मात एक दिन ब्रह्म